किसी की नजर मुझ पर पड़े ना पड़े, प्रभु की नजर का हुआ है असर। किसी की नजर मुझ पर। हमने सुनी है ऐसी कहानी, है ना कहीं पर किसी की जुबानी। ओ रूह पे मेरे रंग रूहानी, ऐसे चढ़ा जैसे बारिश का पानी। किसी की नजर मुझ पर। तो देखो, हमने ऐसी कहानी सुनी जो इस संसार में किसी की जुबानी नहीं थी। जब प्यारे बाबा आए तब वो कहानी सुनाई, रियल कहानी, आदि मध्य अंत की बात। जब आदि मध्य अंत की बात समझ में आ गई तो मन का बार बार मूंझना बंद हो गया, बुद्धि का भटकना बंद हो गया, आदत के वशीभूत होना बंद हो गया, है ना भाई? नहीं तो सारी दुनिया है मन से मूंझती रहती है, बुद्धि से भटकती रहती है और आदतों के वशीभूत होती रहती है और उसी के कारण दुख पाती है सारी दुनिया। देखो, बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, भारत भूमि सुखदाता बाप की जन्मभूमि है। और हमारे आपकी तरह जन्म नहीं होता उनका। पुरानी काया, बूढ़ी काया में प्रवेश करते हैं बाबा और पुरुष की काया में प्रवेश करते हैं। जनरली जितनी भी मनुष्य आत्माएं इस संसार में जन्म लेती हैं तो नारी की काया से जन्म लेती हैं, लेकिन प्यारे शिव बाबा पुरुष की काया में, बूढ़ी काया में अवतरित होते हैं। माने आकाश से उस पार से नीचे उतरते हैं। ये अंतर है परमात्मा का धरती पर आना और हम आत्माओं का धरती पर आना। ऐसा क्यों होता है भाई? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम देह लेने के आदी होते हैं, हम डायरेक्ट ऊपर से नीचे परमात्मा की तरह अवतरित नहीं हो सकते। हम यहाँ 84 का चक्र लगाते हैं, बार बार देह लेते हैं, बार बार छोड़ते हैं। देह में रहकर देह बूढ़ी होती है, देह छोड़ देते हैं, फिर नया शरीर बनाते हैं, फिर नारी के गर्भ में पिंड तैयार होता है और हम उसमें प्रवेश करते हैं। ये हमारी प्रक्रिया है। और बाबा की प्रक्रिया, बाबा कल्प में एक ही बार आते हैं। हम 5000 साल तक कल्पना के वृक्ष में अटके रहते हैं और उसी कल्पना में हम चलते रहते हैं। रात में सोते भी हैं तो भी कल्पना में रहते हैं और दिन में जागृत अवस्था में रहते तो भी कल्पना में रहते हैं। वो कल्पना कभी बंद नहीं होती, उसको कल्प वृक्ष कहा है। कोई भी व्यक्ति बिना कल्पना के रह ही नहीं पाता। तो जब खूब कल्पना बढ़ जाती है तो कल्पना हो जाता है, मतलब दुख बढ़ जाता है। और जब
कल्पना कंट्रोल में रहती है तो सुख हो जाता है। बस ये दुख और सुख का खेल चलता है। यह बड़ी बात समझने की। ये बात आकर प्यारे बाबा ही समझाते हैं। जो हमारे अंदर ढेर कल्पनाएं चलती रहती हैं, उसको बाबा ज्ञान के माध्यम से, जो हम कल्पना में डूबे रहते हैं, उसको बाबा आकर सत्य हिस्ट्री बताते हैं और बाबा बच्चों को, सभी बच्चों को दुख से लिबरेट करते हैं। बाबा कहते देखो सबसे ऊंची बड़ी लंबी कहानी कौन सी है जो तुम बच्चों के लिए कॉमन है, हमारे लिए है कि नहीं भाई। सारी दुनिया को ये मालूम नहीं पड़ता और उन ख्यालों में सारी दुनिया नहीं रहती है। मतलब सारी दुनिया सत्य ख्यालों में नहीं रहती, झूठे ख्यालों में रहती है। सत्य ख्याल क्या है कि हम आत्मा हैं और हम ऊपर परम धाम से नीचे आए हैं, ये सत्य ख्याल है। और बाकी दुनिया अपने को देह समझती है और देह के भोग विलास में लगी रहती है, झूठे ख्याल में। देह झूठी, छूटना ही है, बदलना ही है ना। तो इस ड्रामा के आदि मध्य अंत की कहानी बड़ी लंबी और ऊंची है। ये सबसे लंबी कहानी है, सतयुग से लेकर फिर संगम युग तक, केवल कलयुग नहीं। संगम युग को तो कोई जानता ही नहीं है भाव, इस संसार में संगम युग को कोई जानता भी नहीं है। और सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग सुने हैं लोगों ने, लेकिन उसकी हिस्ट्री का पता ही नहीं है। सुने हैं सतयुग, त्रेता, लेकिन वो किस युग में क्या होता है ये किसी को नहीं मालूम। ये तो बाबा ने आके बताया। तो इस कहानी को मनुष्य नहीं समझ सकते। मनुष्य नहीं समझ सकते माना जिनका मन विषय विकारों में पड़ा हुआ है, उनको समझ में नहीं आएगी जल्दी। हाँ, तो अभी सोचो आप मनुष्य हो कि ब्राह्मण हो। तुम बच्चों के लिए यह कहानी बहुत कॉमन है। तुम जानते हो यह ड्रामा कैसे हूबहू रिपीट होता है, यह सीढ़ी कैसे फिरती रहती है। तो सीढ़ी का ज्ञान, चक्र का ज्ञान, कल्प वृक्ष का ज्ञान है, त्रिमूर्ति का ज्ञान है, अष्ट शक्तियों का ज्ञान कहाँ है दुनिया में। और बड़े वेद शास्त्र पढ़ के और बहुत शास्त्रार्थ करते हैं। शास्त्रार्थ करते करते वो शास्त्र के बदले शस्त्र बन जाता है। फिर है धीरे धीरे शस्त्र उठाने लगते हैं लोग, लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं, शास्त्र भी एक किनारे हो जाते हैं फिर। और सही ज्ञान मिलने के बाद न शास्त्रार्थ होते न शस्त्र उठाते। आज गीत बजवाया बाबा ने, ओम नमो शिवाय, ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों ने महिमा का गीत सुना। भाई किसकी महिमा? ऊंचे ते ऊंचे भगवान की, जिसको पतित पावन दुख हरता सुख करता भी कहते हैं। सुख देने वाले को याद किया जाता है भाई, लेकिन लोग तो दुख देने वाले को ही याद करते रहते हैं जनरली दुनिया में। बच्चे जानते हैं सुख देने वाले एक ही परमपिता परमात्मा है। सभी मनुष्य मात्र उनको ही याद करते हैं, जाने अनजाने, है ना भाई। और धर्म वाले भी कहते हैं कि परमपिता परमात्मा, कोई उन्हें गॉड कहता, कोई अल्लाह कहता,
कोई ईश्वर कहता है, लेकिन है तो वो अपने बाप। तो बाप आकर दुख से लिबरेट कर सुख देते हैं, परंतु यह नहीं जानते कि बाप कौन सा सुख देते हैं, फिर दुख कौन और कब देता है, यह भी तुम समझते हो। नई दुनिया सो पुरानी होती है तो उनको दुखधाम कहा जाता है। इसलिए कलयुग के अंत के बाद फिर सतयुग जरूर आता है भाई, और जरूर आएगा, उसको तो कोई रोक नहीं सकता भाई। जैसे बरसात के बाद ठंड आएगी ही आएगी, जितनी बरसात पड़ेगी, बहुत ध्यान से सुनना, जितनी बरसात पड़ेगी उतनी ठंड आएगी। और ठंड के जो दिन हैं बड़े सुखदाई हैं। सबसे ज़्यादा सुखदाई कौन से ऋतु होती है? ठंड की ऋतु ही होती है। शरीर के हिसाब से यदि हम सोचें तो हाजमा शक्ति बढ़ जाती है, दिमाग ठंडा रहता है, बड़ा आनंद आता है ना भाई। ठंड में किसी को कष्ट नहीं होता बहुत ज़्यादा, है, बहुत ध्यान से सुनना। और गर्मी में तो बहुत ज़्यादा कष्ट होता है, दिमाग गर्म हो जाता है लोगों का। और बरसात में भी बड़ी तकलीफ होती है। तो अब यहाँ पर बात कौन सी है? ज्ञान की बरसात की बात है। बहुत लोगों को ज्ञान की बरसात में तकलीफ होती है, ज्ञान पसंद नहीं आता। जिसको बरसात से तकलीफ होगी, बरसात को सहन नहीं कर पाएगा, वो ठंड का आनंद ही नहीं लेगा, वो बरसात में ही चल देगा, है। ऐसे ही बाबा आकर ज्ञान की बरसात करते हैं और दिमाग को ठंडा कर देते हैं, बढ़िया है। मन बिल्कुल शीतल हो जाता है। इसलिए हमने गीत गाया था ना, शीतल निर्मल कोमल रख लो ये मन, शिव की याद में तुम बिता लो हर पल, है ना भाई। बड़ी गहरी बात समझने की है। तो कलयुग के अंत के बाद सतयुग जरूर आता है ना। ऋतु चक्र से हम स्पष्ट कर सकते हैं। ऋतु का जैसे चक्र होता है वैसे ही सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग का चक्र होता है। लेकिन बेहद के चक्र को लोग जानते नहीं हैं, हद के ऋतु चक्र को जानते हैं। इस हद के ऋतु चक्र को एक वर्ष में सेट किया है लोगों ने। अब इसे एक वर्ष के हिसाब से सेट किया है तो बड़े सिस्टमेटिक चल रहा है। और यदि इसी ऋतु चक्र को हजारों वर्ष का सेटिंग कर दें तो कैसे चलेगा? समझ में कहाँ से आएगा ना भाई। जितना सॉल्ट होता है उतना जल्दी समझ में आता है। हाँ, बड़ी गहरी बात है, बहुत गहरी बात है। उस ऐसे ही लोगों ने एक एक युग को कई हजार साल कह दिया, जबकि तांबे के सिक्के माने ताम्र युग है, देखा है अपन ने। हमारे ही समय में तांबे के सिक्के चलते थे, है ना भाई। जो हमारे पहले आए थे हैं वो बताते हैं कि चांदी के सिक्के चलते थे, और उनके पहले जो बताते हैं ज़्यादा समय तो नहीं बीता। से स्पष्ट है कि ये पूरा सृष्टि का चक्र 5000 साल का ही है, इससे ज़्यादा का नहीं है ना भाई। जैसे ऋतु चक्र का मालूम है कि भाई 4 महीने का ही है ना। 4 महीने ठंडी, 4 महीने बरसात, 4 महीने गर्मी, ऐसा बोलते हैं। लेकिन कभी 5 महीने भी सर्दी हो जाती है ना। लेकिन सिस्टम तो सेट है ना। ऐसा ही समझने की बात है। तो बाबा कहता है भाई सृष्टि तो एक ही है जिसमें ये चक्र घूमता है, कोई और अलग से सृष्टि थोड़ी है। अब वो
चंद्रमा में सृष्टि ढूंढ रहे हैं तो मंगल में ढूंढ रहे हैं तो मिलेगा कहाँ से? कितनी कहानियाँ गढ़ दी हैं, कितने फंतासी में पड़े हुए हैं लोग। मनुष्य इस सृष्टि के चक्र को बिल्कुल ही नहीं जानते। इसलिए बाबा पूछते हैं, तुमको ऐसा बेसमझ बनाने वाला कौन है? बाप तो किसको दुख नहीं देते हैं, बाप तो सदा सुख ही देते हैं। तुम जानते हो सुख देने वाले का जन्म स्थान भी भारत में है। तो कैसे अशरीरी बाबा, ये मुरली को सुनते सुनते अशरीरी बाबा कैसे याद आना चाहिए गहरे से ना। कितना प्यार आना चाहिए भाई बाबा से, हैं? कैसे अशरीरी अवस्था बन जानी चाहिए। मुरली की एक एक पॉइंट जो है अशरीरी बनाती है। कैसे बिंदु बाबा याद आता है मुरली सुनकर, है ना। मुरली सुनते सुनते ही बाबा की याद में खो जाना चाहिए। इतना मीठा बाबा, कितना मीठा ज्ञान सुनाया, जो सारे संशय समाप्त हो गए ना। समाप्त हुए कि नहीं भाई सारे संशय? तो देखो ऊंचे थे ऊंचे बाबा। और बाबा का जन्म स्थान भी भारत, कितना गर्व करना चाहिए ना भाई। हाँ, उनका जो है भारतवासी भले शिव जयंती मनाते हैं परंतु समझते कुछ भी नहीं है। शिव बाबा की हिस्ट्री का पता थोड़ी है। शिव जयंती बोलते हैं और शिव और शंकर का नाम एक ही कर देते हैं। हाँ भाई, समझते कुछ नहीं है कि वह ऊंचे ते ऊंचे भगवान की जयंती है। उनका नाम है शिव। यह किसको पता नहीं पड़ता। रावण को वर्ष वर्ष जलाते हैं परंतु वह क्या चीज़ है, कब से आया है, क्यों जलाते हैं, यह कुछ भी नहीं जानते हैं, है ना भाई। देखो कल यही बात आ रही थी, आज मुरली में भी वही बात है। ड्रामा के प्लान अनुसार उनको यह पता होना ही नहीं है भाई। जो गुफाओं में जो है जीवन बिता रहा होगा, उसे बाहर बरसात पड़ गई, निकल गई, ठंड निकल गई, पता थोड़ी रहेगा। और जो बाहर थोड़ा निकलेगा तो वातावरण का पता लगेगा, और जो गुफा के अंदर घुसा बैठा है उसको क्या मालूम पड़ेगा, है। ऐसा ही मनुष्य आत्मा भुरकुटी की कुटिया में बैठे हैं, ये उन्हें पता ही नहीं है। है कि नहीं। भुरकुटी की कुटिया गुफा है, बैठे हैं, यह मालूम ही नहीं है उसको। तो बाबा आकर आत्मा को ज्ञान की बरसात करके और शीतल बनाते हैं, यह किसको पता ही नहीं लगता। है कि नहीं भाई। और सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग बीतता रहता है और लोगों को पता ही नहीं रहता है। वो तो गुफा के अंदर ही बैठे हैं, वो निकलते ही नहीं है बाहर, है ना भाई। वो बस फंसे पड़े हैं देह में, कुछ भी ज्ञान नहीं है, जरा भी रत्ती भर ज्ञान नहीं है। बड़ी समझने की बात है। बाप समझाते हैं ड्रामा के प्लान अनुसार उनको यह पता होना ही नहीं है। बाप समझाते हैं हर एक का पार्ट अलग अलग है। मनुष्य का पार्ट ही गाया जाता है। मनुष्य ही समझदार है, जानवर तो बेसमझ है भाई। इस ज्ञान को थोड़ी समझेंगे, हैं। खाना पीना व्यवहार को समझेंगे जानवर, लेकिन ज्ञान को थोड़ी समझेंगे, हैं। अब जानवर थोड़ी समझेंगे कि भैया सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, उनको क्या पता। तो जानवर की तरह मनुष्य भी हो गया। अगर जिस दुनिया में रह रहे हैं वो दुनिया कैसे फिरती है, हैं। नई दुनिया से पुरानी दुनिया कैसे होती है, पुरानी से फिर नई कैसे होती है, ये मनुष्य नहीं समझ रहा है तो जानवर मिसल हो गया ना भाई। हाँ,
यह जानते ही नहीं है कि दुख हरता सुख करता पतित पावन कौन है। जानना बहुत जरूरी है ना, मनुष्यों को खास। अब हर बात में जानवर का उदाहरण देने लगते हैं। अरे भाई, जानवर अलग है जानवर आत्मा अलग है और मनुष्य आत्मा अलग है। तो पतित कैसे बने हैं और पावन कैसे बनेंगे? पुकारते हैं परंतु अर्थ नहीं जानते। अभी कितने सुखी हो गए अपन, ज्ञान सुन सुन के। हुए कि नहीं भाई हम सब? इस समय है ही भक्ति मार्ग। शास्त्र भी सब भक्ति मार्ग के हैं। शास्त्रों में कोई सद्गति का ज्ञान ही नहीं है। अब इस ज्ञान के नहीं होने के कारण सबके अंदर मैं लगी पड़ी है। तो मैं दुख होता है, मैं से है। मैं ऐसा, मैं वैसा, मेरा ये, मेरा वो है। बड़ी गहरी बात है। शास्त्रों में कोई सद्गति का ज्ञान है ही नहीं। किसी भी शास्त्र में सद्गति का ज्ञान कहाँ है? कहते भी हैं ज्ञान भक्ति वैराग्य, बस इतना ही कहते हैं। बाकी ज्ञान क्या है नहीं मालूम। ज्ञान क्या है कहाँ मालूम है भाई। इतना बुद्धि में आता है लेकिन इसका अर्थ नहीं जानते। ज्ञान के सागर एक ही परम पिता परमात्मा है, तो जरूर वो ही आकर ज्ञान देंगे ना भाई। जरूर उनको ही ज्ञान देना है। वही सद्गुरु सद्गति दाता है, इसलिए उनको पुकारते हैं, आकर दुर्गति से बचाओ, है ना भाई। द्वापर में हम पहले सतो प्रधान पुजारी बनते हैं, फिर पुनर्जन्म लेते उतरते आते हैं। जो भी मनुष्य आते हैं सीढ़ी तो जरूर उतरेगा। सीढ़ी तो जरूर भाई, कोई आदमी ऊपर जाएगा तो नीचे तो उतरेगा ना भाई, कि ऊपर ही चढ़ा रहेगा। जंगल में भी है कि नहीं भाई। भल बुद्ध आदि का नाम सीढ़ी में नहीं दिया है। अगर उनको दिखाओ भी तो भी उन्हें भी सीढ़ी तो उतरनी ही है ना भाई। उनको सतो रजो तमो में तो आना ही है। देखो ये सब ज्ञान कहाँ है दुनिया में, कहाँ है? बुद्ध बुद्ध करते रहेंगे, महावीर महावीर करते रहेंगे, लेकिन ज्ञान थोड़ी है भाई। मूंझे हुए रहते हैं इस ज्ञान के ना होने के कारण। बुद्ध आए, शरीर लिया, फिर नए शरीर लेके फिर नए बच्चा बन गए। अब वो अटके पड़े हैं। है कि नहीं भाई। और हम लोग क्या है, वो देवी देवताओं में अटके पड़े। ये किसको भी मालूम नहीं भाई। देवी देवता एक युग था जिसमें मनुष्य उस तरीके से रहते थे, अब नहीं रहते हैं। अब काहे उनके पीछे। है कि नहीं। बाबा आके कितना सुंदर ज्ञान बताते भाई, एकदम न्यारा प्यारा कर देते हैं बाबा, है ना भाई। कितनी खुशी हो जाती है। अब बाप समझाते हैं, अभी सब तमो प्रधान है, सब है। क्या देवी देवता, क्या और धर्म वाले, सब है ना भाई। सब तमो प्रधान है। तो तमो प्रधान होने के कारण क्या होता है? दुखी होते रहते, आपस में लड़ते झगड़ते रहते, वो जीने का आनंद नहीं आता। अब बाप समझाते हैं, बच्चे यह शास्त्र सब भक्ति मार्ग के हैं, जिसमें अनेक प्रकार के कर्म कांड हैं। तो रामायण में भी क्या लिखा है? बाल कांड, सुंदर कांड, किष्किंधा कांड, उत्तर कांड, ऐसा कांड शब्द ही लिखा है ना। कर्मों की ही गाथा है, ज्ञान तो है नहीं। ज्ञान कहाँ है? कर्म की गाथा है ना। तो इसलिए बाबा कहता है अनेक प्रकार के कर्म कांड है भक्ति मार्ग में। ज्ञान देने वाले तो एक ही बाबा है ना भाई। कितनी खुशी होनी चाहिए मुरली सुनते समय। हाँ, अमृत बेले तो नींद फिट जानी चाहिए बिल्कुल। कितनी खुशी होनी, जब खुशी रहेगी ना तो नींद कहाँ आती है खुशी में। एक दुख में नींद नहीं आती और दूसरी खुशी में नींद नहीं आती। वो कहते हैं ना, नींद से जागने का, नींद से जागने का काम है जिंदगी, है ना। तो ज्ञान सागर ही आकर सच्चा ज्ञान सुनाते हैं।
आधा कल्प है दिन, उसमें भक्ति की तो बात ही नहीं है भाई। हाँ, दिन में कभी ठोकरें नहीं खाते, वहाँ तो सुख ही सुख है भाई। ये बेहद के दिन की बात चल रही है ना। वह बाप का वर्षा तुमको कल्प के संगम पर मिलता है। यह ज्ञान बाप उन्हीं बच्चों को देते हैं जिनको कल्प पहले दिया था। कितना नशा होना चाहिए भाई, देखो है ना, हमको ही मिलता है ज्ञान। अभी बढ़िया सुंदर सतयुग दुनिया में आते हैं, देखो। और कल्प कल्प देते ही रहेंगे, बाबा कहता है। देखो नूंद है एकदम, उनकी बुद्धि में ही बैठेगा कि रचयिता ही रचना का ज्ञान दे रहे हैं, बाकी तो लोग मूंझते रहेंगे। चित्र कितने बनाते हैं, फिर उन्हों के कैलेंडर्स भी बनेंगे हैं। नई चीज कोई निकलती है तो वह फैलती है ना। अभी भारत में रचयिता बाप आकर रचता और रचना का ज्ञान दे रहे हैं, यह भी फैलेगा और बाहर सबके पास जाएगा ही। फिर वह कह नहीं सकेंगे कि हम स्वर्ग में क्यों नहीं जाते, सबको पता पड़ जाएगा। देखो बड़े बड़े प्रोग्राम बाबा करवा रहे हैं ना, निमित्त देखो बन रहे हैं, कितनी खुशी की बात, बेहद बाप के हम काम आ रहे हैं। तो बना बनाया ड्रामा है, इसमें फर्क पड़ ही नहीं सकता, दुनिया को मालूम ही नहीं है। दुनिया में तो अनेक मत हैं, कोई कहते नेचर है, कोई कहते आत्मा निर्लेप है। पिछाड़ी में एक बाप से ही सुनेंगे, एक बाप का ही सुनेंगे, समझेंगे बरोबर। या वो यार हम इस ड्रामा के एक्टर्स भी हैं, ऐसा समझ में आएगा धीरे से। यह वैरायटी धर्मों का झाड़ है, सबकी बुद्धि का ताला खुल जाएगा, अभी ताला बंद है ना। हाँ, तुम्हारे धर्म की बात ही अलग है, बाकी ड्रामा प्लान अनुसार वे स्वर्ग में आ नहीं सकते भाई। हमारा धर्म स्थापक फलाने समय पर आया, तो क्राइस्ट कोई स्वर्ग में थोड़े ही आया। कहते हैं भाई क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले स्वर्ग था, ऐसा कहते हैं ना भाई, मतलब क्राइस्ट स्वर्ग में नहीं आए। ये सब बातें इस झाड़ से ही बुद्धि में आएंगी, झाड़ से समझ में आएगा। हाँ, सीढ़ी से नहीं, झाड़ बड़ा अच्छा है बाबा कह रहे हैं। अब इसमें बड़ी गहरी बात है। बाबा झाड़ का सीढ़ी का ज्ञान सुनाकर बिल्कुल स्थैर्यम कर देते हैं। जो जानकी दादी के लिए कहते हैं मोस्ट स्टेबल ऑफ द माइंड, कैसे बनी भाई? ज्ञान से। तो हम बच्चे भी सब बन सकते हैं, लेकिन हम ज्ञान में नहीं रहते, हम फिर उलझ जाते हैं। हाँ, फिर हम देह में आकर्षित हो जाते हैं, फिर जंजाल में फंसते हैं, फिर माँ ऐसा है भाई जी, वैसा है भाई जी कहते हैं लोग हैं। अरे ऐसा है वैसा है कहने की दरकार ही नहीं है। वो ज्ञान है, वो मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, ये चकड़पट्टी में नहीं पड़ेगा। अब कई जो है बाबा कहते हैं बड़े बड़े खूब वर्ष ज्ञान में चलने वाले भी मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ कहते बैठे रहते हैं। बहुत से लोग बड़े बड़े लोग मिलते हैं जो खूब साल से ज्ञान में चल रहे हैं, हमको बैठ सुनाते रहते हैं, हम बाबा की याद में बैठ के सुनते रहते हैं। क्या करें, हम उनकी सुनना भी पड़े हैं। लेकिन ये हो गया वो हो गया कहने की दरकार ही नहीं है। जब सृष्टि चक्र का ज्ञान अच्छे से समझ लिया जिस बच्चे ने, वो ये हो गया वो हो गया कहेगा ही नहीं। वो हमेशा सुख में रहेगा, हमेशा शांति में रहेगा, हमेशा आनंद में रहेगा। हाँ, बड़ी गहरी बात समझने की है। तो बाबा कहते हैं कि भाई झाड़ बड़ा अच्छा है। अब झाड़ बड़ा अच्छा है का मतलब क्या हुआ भाई? कि हमें बेल नहीं बनना है। यानी बेल कहते हैं वो, और उसको क्या बोलते हैं बेल को, दूसरा शब्द लताएं कहते हैं, है ना भाई। तो जो बेल है या लताएं हैं वो किसी के सहारे से ऊपर चढ़ती हैं, और वृक्ष को किसी का सहारा
नहीं चाहिए। हम कहते हैं ना भाई, जो ढूंढे सहारा वो जीवन से हारा। अब जो जीवन से ही हार गया तो जीवन क्या जिएगा अच्छे से, तो मरा हुआ सा है। जो जीवन से हारा हुआ है वो मरा हुआ सा है ना भाई। तो बाबा कहते हैं समझेंगे या बना बनाया नाटक है। बाकी योग की बात तुम समझते हो, पर ज्ञान होगा तो योग होगा अच्छे से बाबा के साथ में। तो क्या योग होगा, बैठे हैं योग लगाते हैं, बड़ी गहरी बात है। हम पावन बन बाप को याद करें तो विकर्म विनाश हो। जब योग युक्त हो जाएंगे तब अपना भी पता पड़ जाएगा कि हम क्या बनने वाले हैं। अरे भाई अभी तो देखो बाबा के ज्ञान में भी बहुत सारे लोग मूंझे हुए हैं, क्या बनने वाले हैं, क्या है कुछ पता थोड़ी है। बस यहीं चक्कर पकड़ में लगे रहते हैं। उधर से चक्कर पकड़ से निकले तो इधर चक्कर पकड़ में पड़ गए हैं। नहीं, हमको प्लेन रहना है भाई। बाबा ने बिल्कुल प्लेन बुद्धि बनाया ना है। तो रचता और रचना की नॉलेज आगे चलकर सब समझेंगे, अभी नहीं। ड्रामा भी बड़ा युक्ति से बना हुआ है। लड़ाई तो लगनी ही है। अभी तुम्हारी बुद्धि में यह ड्रामा का राज है। अगर कोई नया आ जाता है तो शुरू से लेकर समझाना पड़ता है ना भाई। यह बड़ी लंबी कहानी है बहुत ऊंची, मगर तुम्हारे लिए तो अब कॉमन हो गई। तुम जानते हो यह सीढ़ी का चक्र कैसे फिरता है। बाप कहते हैं देखो मीठे बच्चे, भक्ति मार्ग में तुमने कितनी तकलीफ़ें ली हैं ना, किसी ने दी नहीं है। देखो बाबा कितना एक एक शब्द समझने की है। क्यों, ज्ञान नहीं था इसलिए तकलीफ़ों को लेते रहे। यह भी ड्रामा में नून है। यह सुख दुख का खेल तुम्हारे ऊपर बना हुआ है। तुम बहुत ऊंच भी बनते हो तो नीच भी बनते हो। बाप कहते हैं मीठे बच्चे, मैं इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ। झाड़ का सारा नॉलेज ही है तो जरूर मेरे पास ही होगा ना भाई। वो है अचेतन बीज और बाबा चैतन्य बीज रूप है। तो बड़ के झाड़ का मिसाल भी इनके ऊपर ही है। बनेन ट्री है। सन्यासी लोग भी मिसाल देते हैं, है ना। अब वो क्रिसमस डे मनाते हैं तो उसमें झाड़ दिखाते हैं ना भाई। अब लोग जो है ये जाति वो धर्म के चक्कर में पड़ के वो झाड़ को भी नहीं समझते, ना वो धर्म वाले वो झाड़ लगाते क्यों हैं वो भी नहीं मालूम। ऐसे हिंदू धर्म में भी जितनी भी प्रक्रियाएं करते हैं क्यों कर रहे हैं कुछ पता ही नहीं है। बाबा ने सब एक एक राज समझाया, देखो है ना। तो सन्यासी लोग भी मिसाल देते हैं, परंतु उनकी बुद्धि में कुछ भी नहीं है। तुम तो जानते हो कैसे आदि सनातन देवी देवता धर्म प्राय लोप हो जाता है। अभी वह फाउंडेशन है ही नहीं, माने दिव्य गुण किसी के अंदर है ही नहीं। बाकी सारा झाड़ खड़ा हुआ है। सभी धर्म हैं, बाकी एक धर्म नहीं है। बड़ का झाड़ भी देखो कैसे खड़ा है, थुर है नहीं, फिर भी झाड़ सदैव हरा भरा है। दूसरे झाड़ फाउंडेशन बगैर सूख जाते हैं, लेकिन बड़ का झाड़, क्योंकि थुर बगैर पानी कैसे मिले, परंतु वह बड़ का झाड़ सारा ताज़ा खड़ा है। देखो बड़ का झाड़, उसे बड़ का झाड़ कहते हैं ना भाई। हाँ, ये बड़ी ज्ञान की बात है। यह वंडर है ना। वैसे ही इस झाड़ में भी देवी देवता धर्म है नहीं, अपने को समझते ही नहीं है। देवता धर्म के बदले हिंदू कह दिया है। जब से रावण राज्य शुरू हुआ तो देवी देवता कहलाने लायक ही नहीं रहे। अब अच्छी रीति, बाबा कहता है अच्छी रीति समझाने वाले को सब जगह बुलाया जाता है, ऐसा कहता है ना भाई। तो बाबा कहते हैं नाम बदल के हिंदू रख दिया है भाई, क्योंकि देवी देवता कहलाने लायक ही नहीं है। देवी देवता है पवित्र और मनुष्य है अपवित्र, तो कैसे धर्म कहे। देवताओं के लिए सिर्फ जड़ चित्र निशानी जा कर रही है, जिससे समझते हैं स्वर्ग में उन्हों का राज्य था, परंतु वह स्वर्ग कब था यह कोई जानते ही नहीं है। सतयुग की आयु बहुत लंबी चौड़ी कर दी है। अब बाबा आया है, इसका मतलब ही सीधा सीधा सतयुग आएगा,
क्योंकि सत्य बाबा धरती पर आया तो मतलब सतयुग आया नहीं आना है? ये बात बड़ी समझने की है। जो पास्ट हो गया वह फिर अपने समय पर ही रिपीट होगा। वही फीचर्स अभी थोड़े ही हो सकते हैं। अब कई हैं जो इसी में मूंझे रहते हैं, ये मुरली सुनाएंगे वो मुरली सुनाएंगे। अरे भाई तुम ज्ञान को समझो। नहीं, हम इनके मुख से मुरली सुनेंगे, उनसे नहीं सुनो। वो प्रचार प्रसार करना शुरू कर देते, देखो देखो भाई बहुत लोग मुरली चला रहे हैं, आप सुनना नहीं। ऐसी कोई बात ही नहीं है, तो बाप का है भाई। जो समझे वो सुनाए। बाबा तो खुली छुट्टी दे रखे है, इसमें कोई बंधन वाली बात तो है नहीं है। लेकिन यहाँ भी कई ऐसे बेसमझ बन जाते हैं जो ऐसा नहीं वैसा करते हैं। बहुत गहरी बात है भाई। जो समझदार है, बाबा तो कहता है, इसमें कोई पार्टिकुलर कोई व्यक्ति विशेष को रखे हैं बाबा, ऐसा थोड़ी है। जो समझदार है वो करे। बाबा तो खुली छुट्टी देते हैं भाई। क्यों? बाबा बिल्कुल खुले हैं, अशरीरी है। ये भी शरीर का भान कहलाया। कि हम उसके मुख से मुरली सुनेंगे, उससे नहीं सुनेंगे। जो समझदार है उसे सुनाना चाहिए, है ना? जो अच्छे से मुरली समझा सके, सुना सके बाबा के ज्ञान को, है ना भाई? और उस अवस्था में रहने वाले को सुनाना चाहिए। अपनी अवस्था जांचो पहले अच्छे से, हैं? फिर सुनाओ। आप समझदार हो तो सुनाओ, बिल्कुल कोई बात नहीं है। लेकिन नहीं, हमको ईर्ष्या बस होके सुनाना है, ये भी गलत है ना भाई। यहाँ भी ईर्ष्या घुसाई। हाँ, कोई माने पार्टिकुलर एक ही व्यक्ति जिम्मेदार रहेगा, ऐसा थोड़ी है। तो जो पास्ट हो गया वह फिर अपने समय पर ही रिपीट होगा। अब लोगों ने तो सतयुग की आयु बहुत लंबी चौड़ी कर दी है। हाँ, बाबा ने सतयुग की आयु मतलब शरीर की आयु बड़ी रहती है, लेकिन उन्होंने पूरे युग की आयु को बड़ा कर दिया। देखो, बड़ी गफलत हो गई ना। देखो, समझने की बात है ना भाई। सतयुग में कोई अकाले मौत नहीं मरता, पूरी आयु जीता है ना भाई। हाँ, ये बड़ी समझने की बात है। तो यह ज्ञान तुम ही समझते हो, है ना? अभी जो पास्ट हो गया वह अपने समय पर रिपीट होगा। वही फीचर्स अभी थोड़े ही हो सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? जो अभी हम कृष्ण के चित्र देख रहे हैं वो तो अंदाज से बनाए हैं। उनसे भी कई गुना खूबसूरत होंगे वो तो। जो चित्र आप देख रहे हैं उससे भी कई गुना खूबसूरत हैं। वह फिर स्वर्ग में ही होंगे। यह ज्ञान तुम ही समझते हो, बाकी वह सब भक्ति करते पतित बनते रहते हैं। पावन दुनिया थी, यह बात तुमको बाप बैठ समझाते हैं। कहते भी हैं आप जानी जाननहार हैं, ऐसा कहते हैं। लेकिन क्या जानी जाननहार है, ये भी तो समझ में आना चाहिए। ऐसा थोड़ी है। बाप कहते हैं मैं कोई एक एक के दिल को थोड़ी ही बैठ जानूंगा। देखो, अमृत बेले मुरली पढ़ने से, अमृत बेले मुरली सुनने से कितना फ़ायदा है। क्यों? बाहर के वाइब्रेशन, नेगेटिव वाइब्रेशन डिस्टर्ब नहीं करते। तो इसलिए अमृत बेले मुरली सुन लेना चाहिए। 2 बजे उठो तो बाबा को याद करो, 2 से 3, 3:30 तक बाबा को याद करो। फिर 3:30 से 4:30 बजे मुरली सुन लो, बढ़िया। हाँ, ये बेला बहुत कल्याण की बेला है। सब सो रहे होते हैं। तो बाप बैठ समझाते हैं। बाप कहते हैं मैं कोई एक एक के दिल को थोड़ी ही बैठ जानूंगा भाई। जान के करेंगे भी क्या? सब उल्टा सुल्टा सोच रहे हैं दिल में, है कि नहीं भाई? हमको भी किसी का दिल बैठ के जानते नहीं बैठे रहना चाहिए। कोई कहते हैं बाबा आप तो सब कुछ जानते हो। हम विकार में जाते हैं, आप सब जानते होंगे। बाप कहते हैं अरे भाई मैं सारा दिन बैठ यह जानता हूँ क्या? मैं तो आया हूँ पतितों को पावन बनाने। एकदम सिंपल सी बात, लेकिन बुद्धि में बैठती नहीं है लोगों के। किसके बैठेगी? जो पावन होगा। हाँ, जरा भी ईर्ष्या ये वो, हाँ 3-5 नहीं। हाँ, तुम जानते हो हम बाबा से सुख का वर्षा ले रहे हैं, बाकी सब वापस मुक्ति धाम में चले जाएंगे। कैसे जाएंगे? इसमें तुम्हारा क्या जाता है भाई? बाप ही आकर मुक्ति, जीवन मुक्ति में ले जाते हैं। हिसाब किताब चुकतू का सबको जाना है।
तुमको सतो प्रधान बनना है। तुम दूसरे की बात में क्यों जाते हो भाई, बिना मतलब क्या है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने वाला एक ही बाप है। भक्ति मार्ग में ज्ञान की रत्ती भी नहीं हो सकती। कहते हैं ज्ञान और भक्ति, पूछो ज्ञान कितना समय और भक्ति कितना समय चलती है भाई, बताओ जरा, तो कुछ भी नहीं बता सकेंगे। भक्ति अलग चीज़ है। बाप खुद ही समझाते हैं कि मैं कैसे आता हूँ, किस में प्रवेश करता हूँ। मनुष्य भक्ति मार्ग में फंसे हुए हैं और भक्ति मार्ग में फंसे होने के कारण मुझे मुश्किल ही पहचानते हैं। इसलिए तुम शिव शंकर के चित्र पर समझाते हो और वो दोनों को एक कर देते हैं। वह सूक्ष्म वतनवासी और वह परम धाम के वासी, दोनों के स्थान अलग अलग हैं। अब सूक्ष्म वतनवासी का मतलब हो गया ये सूक्ष्म ज्ञान समझने की बात है ना। हाँ, जिनकी सारी शंकाएं मिट गई वो शंकर हो गया भाई, मस्त। वो हर बात में मस्त हो गया। चाहे विषय विकार रूपी सांप चारों तरफ घूमते रहे, उसको कोई फर्क नहीं पड़े। हैं, ये शंकर है ना। विषय विकार रूपी सांप चारों तरफ घूमते रहे, उन्हें कोई फर्क नहीं। चाहे खूब आकर्षण दुनिया में पड़ा रहे, वो आकर्षण से पड़े हैं, अंग भभूति लगाए, ऐसा बताते हैं। ये सब ज्ञान समझने की बात है। ऐसा कोई शंकर अंकर वाली बात तो है नहीं जो चित्र बनाए दिए उनका अलग से। देखो कितनी अज्ञानता भाई दुनिया में, सोचने की बात है। नहीं, बाबा शुक्रिया करना चाहिए बाबा का दिल से। कितना बाबा याद आना चाहिए, बाबा तो सहज ही याद आएगा। यदि ज्ञानी तू आत्मा है तो बाबा ने कहा जो ज्ञानी तू आत्मा है वो योगी तू आत्मा है ही। हाँ भाई, ऐसे थोड़ी है। नाम एक कैसे रख सकते हैं, वह निराकारी और वह आकारी, ऐसे थोड़ी ही कहेंगे शंकर में शिव का प्रवेश है। इसलिए तुम शिव शंकर कह देते हो। बाप समझाते हैं मैं तो इन ब्रह्मा के तन में प्रवेश करता हूँ। तुमको यह किसने बताया कि शिव शंकर एक है। शंकर को तो कभी कोई गॉडफादर नहीं कहते। उनको तो गले में सांप डाल शक्ल ही कैसी बना दी है, फिर बैल पर सवारी दिखाते हैं। शंकर को भगवान तो बिल्कुल ही नहीं मानेंगे। एक शिव बाबा ही भक्ति में सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। शंकर के लिए तो सिर्फ कहते हैं आँख खोली तो विनाश हो गया। अब भाई आँख खोली मतलब ज्ञान का तीसरा नेत्र खुला है। ज्ञान का तीसरा नेत्र कहाँ दिखाते हैं, भ्रुकुटी के बीच, और भ्रुकुटी के बीच ही आत्मा बैठी है। बड़ी बात समझने की है। तो जब आत्मज्ञान होता है तो देह का भान खत्म हो जाता है, और देह का भान खत्म होता है तो विकारों का नाश हो जाता है। बस इतनी सी तो बात है। अब तीसरी आँख खोली तो विनाश हो गया। क्या विनाश हो गया, झाड़ पेड़ सब वही रहते हैं। धरती जल वायु अग्नि आकाश ये सब तो रहेंगे ना भाई। सूर्य चांद कहाँ जाएंगे, तुम्हारी धरती हिल जाएगी तो सूर्य चांद कहाँ चले जाएंगे। सूर्य चांद तो आकाश में है ना, वो कोई हिल के नीचे टपक जाएंगे क्या। सोचने की बात है, विनाश है क्या। आकाश नीचे और धरती ऊपर ऐसा हो जाएगा क्या, कुछ नहीं। देखो समझते ही नहीं है ना, बारीकी। हाँ, बाकी सूक्ष्म वतन में कोई बैल सर्प आदि थोड़े ही होते हैं भाई, ये सूक्ष्म ज्ञान की बात है। वह तो पैदाइश यहाँ की है। कितने पत्थर बुद्धि बन गए। बाबा कहते हैं यह भी समझते नहीं कि हम पतित हैं। कहेंगे पतित पावन, लेकिन पतित हैं ये थोड़ी मालूम है। बाप कहते हैं मैं इन साधुओं का भी उद्धार करने आया हूँ। भटकते रहते हैं, देखो साधु बन जाते हैं तो कपड़ा ही बदल, और उससे थोड़ी फर्क पड़ रहा है भाई, कोई कपड़ा ही नहीं पहन रहा है। अरे सोचने की बात है। साधुओं का भी उद्धार करते भाई। साधना वो कर रहे हैं, साधना की जाती है काहे के लिए, कुछ प्राप्ति के लिए। तो साधु लोग फिर अपने को शिव भगवान कैसे कहला सकते हैं जब वो खुद प्राप्ति के लिए निकले हैं। शिव को तो साधना करने की दरकार ही नहीं है भाई, उन्हों का तो नाम ही है सन्यासी। फिर वो शिवोहम कह देते हैं ना भाई, जो सन्यासी लोग शिवोहम कह देते हैं ना, उसी के लिए बाबा कह रहे हैं। समझाने की बात है, बाबा एक एक पॉइंट को बड़ी गहरे से समझाते हैं, लेकिन समझने वाला चाहिए, समझने और समझाने वाला चाहिए। तो बाबा कहते हैं भगवान को कभी सन्यास करना पड़ता है क्या।
संन्यास धारण करने वाले को गेरू वस्त्र धारण करने पड़ते हैं, भगवान को भी यह भेष धारण करना पड़ता है क्या है? देखो बाबा कैसे बोल रहे हैं ना, वह तो है ही पतित पावन। कहते हैं मैं इन वेशधारियों का भी उद्धार करता हूँ। ड्रामानुसार हर एक अपना अपना पार्ट बजाते हैं। भक्ति मार्ग में मनुष्य जो कुछ करते हैं समझते नहीं हैं। शास्त्रों में किसकी सद्गति नहीं होती, सद्गति होती है एक सतबाप से। ड्रामानुसार यह शास्त्र भी जरूरी है। गीता में क्या क्या लिखा हुआ है, गीता किसने सुनाई, वह भी कोई जानते नहीं है। तुमको मुख्य जोर देना है गीता पर। गीता ही सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि है। अभी यह धर्मशास्त्र किसने और कब रचा और इससे क्या हुआ कोई जानते नहीं है। गीता में जो कुछ लिखते आए हो वह फिर रिपीट होगा। हम उनको अच्छा व बुरा कुछ नहीं कहते हैं, है ना, मैं कैसे कहेंगे, तो रिपीट होना है। अब अच्छे बुरे की कोई बात ही नहीं है, अब तुम अच्छे बुरे के चक्कर में ना पड़ो। परंतु समझते हैं भक्ति मार्ग की सामग्री है जिससे मनुष्य उतरते जाते हैं। 84 जन्म पूरे लेते लेते उतरती कला में तो आना ही है। जब सब अपना अपना पार्ट बजाने आ जाते हैं तब अंत में बाप आते हैं सबको ले जाने। इसलिए उनको कहा जाता है पतित पावन सर्व का सद्गति दाता। वह जब आते हैं तभी आकर रचता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। अब बाप बैठ पढ़ाते हैं। यह भी माया घड़ी घड़ी भुला देती है, नहीं तो भगवान हमको पढ़ाकर विश्व का मालिक बनाते हैं तो कितनी खुशी होनी चाहिए भाई। सतयुग में यह ज्ञान नहीं होगा, फिर भक्ति मार्ग में वही भक्ति के शास्त्र होंगे। 2500 वर्ष यह पार्ट बजाना ही है। यह चक्र का ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है। वो लोग तो न पतित पावन को जानते, न पावन से पतित कौन बनाते हैं यह जानते हैं। सिर्फ खिलौने बनाकर खेलते रहते हैं, समझते कुछ भी नहीं है। तुमको कहेंगे तुम भी भारतवासी हो, हैं? तुम फिर कैसे कहते हो कि सिर्फ भारतवासी कुछ नहीं समझते, बेसमझ हैं। तुम बोलो यह बेहद का बाप कहते हैं वही नॉलेज दे रहे हैं। हमने बोला ना भाई कि भाई हम कुछ थोड़ी है, वो तो बाबा का ज्ञान है, हम बता रहे हैं बस अच्छे से, है ना भाई। हम उन द्वारा समझदार बने हैं। प्रदर्शनी में तो बहुत लोग आते हैं, कहते हैं यह ज्ञान बहुत अच्छा है, और फिर बाहर गए तो खलास, क्योंकि वह सब है रावण के मुरीद। रावण के मुरीद क्या होंगे, वस्तु व्यक्ति वैभव में उलझे अटके पड़े रहेंगे। हाँ, तुम अब बने हो राम के मुरीद। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हमको रचता बाप समझा रहे हैं, पतित से पावन बना रहे हैं। बाप हमारा कल्याण करते हैं, हमको फिर औरों का कल्याण करना है। जितना बहुतों का कल्याण करेंगे तो ऊंच पद पाएंगे। हाँ, यह है रूहानी सेवा। रूहों को ही समझाना होता है, समझती भी रूह है। आधा कल्प तुम देह अभिमानी बनते हो। देही अभिमानी बनने से आधा कल्प सुख और देह अभिमानी बनने से आधा कल्प दुख। कितना फर्क है। तुम जब विश्व के मालिक थे तो कोई धर्म नहीं था। अभी कितने मनुष्य हैं, अभी तुम हो संगम पर, है ना भाई। अब भाई आपने इतना सुख पाया, सतयुग त्रेता, फिर द्वापर कलयुग तो आना ही है ना भाई, है कि नहीं। अच्छा भाई, मीठे मीठे शिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी धारणा के लिए सार। याद के बल से सब हिसाब किताब चुकतू कर सतो प्रधान बन वापिस घर चलना है। दूसरी किसी भी बातों में नहीं आना है, फालतू की गपोड़ शंख में, है ना भाई। हाँ, दूसरा, भगवान हमको पढ़ाकर विश्व का मालिक बनाते हैं, इसी खुशी में रहना है, रूहानी सेवा करनी है। हाँ, अभी बहुत ज्ञान में आए हुए बच्चे भी बिल्कुल ज्ञान को आत्मसात नहीं किए हैं, यहीं चकड़ पकड़ में लगे रहते हैं ना, ये मेरा तेरा में।
बहुत सारे बच्चे, हम तो सारा देश विदेश घूम के देखते रहते हैं। अभी बहुत ज्ञान की कमी है, थोड़े से भी नहीं तैयार हुए हैं अभी। हाँ, मैंने पूरा पूरा जो तैयार होना कहते हैं ना, वो नहीं हुए हैं। इसलिए भाई जो भी सुन रहा है अच्छे से, वो जल्दी जल्दी तैयार हो जावे, नहीं तो फिर बाद में पछताना पड़ेगा। तूने रात गवाई सोए के, दिवस गवायो खाए, है ना भाई। अच्छा, वरदान। साधारणता द्वारा महानता को प्रसिद्ध करने वाले सिंपल और सैम्पुल भाव। हाँ, अब भाई रटने की ज़रूरत थोड़ी है, समझने की ज़रूरत है ना कि भाई साधारणता। हाँ, महानता क्या है ना भाई, समझने की ज़रूरत है। जैसे कोई सिंपल चीज़ अगर स्वच्छ होती है तो अपने तरफ आकर्षित करती है, ऐसे मनसा के संकल्पों में, संबंध में, व्यवहार में, रहन सहन में जो सिंपल और स्वच्छ रहते हैं, ऐसे थोड़ी अलग अलग खिंच रहे हैं, अटक फटक रहे हैं। हाँ, वह सैंपल बन जाते हैं और सर्व को अपनी तरफ स्वतः आकर्षित करते हैं। अब भाई सिंपल सिटी सबको आकर्षित करेगी, तो अब एक जन सिंपल रह के आकर्षित कर रहा है सबको, तो वो उससे भी लोग ईर्ष्या करने लगते हैं। हाँ, बिना ही मतलब का, बिना ही मतलब का हिसाब किताब बनाते हैं। नहीं, वही सैंपल बन के सर्व को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। सिंपल अर्थात साधारण, साधारणता से ही महानता प्रसिद्ध होती है। जो साधारण अर्थात सिंपल नहीं, वह प्रॉब्लम रूप बन जाते हैं। हाँ, उससे निर्माण नहीं होता, बहुत टिपिकल हो जाते हैं वो, कोई काम के नहीं। हाँ, ऐसे लोग। अच्छा भाई, स्लोगन। दिल से कहो मेरा बाबा, ये स्लोगन है। दिल से कहो मेरा बाबा, तो माया की बेहोशी से बंद आँखें खुल जाएंगी। हाँ, बहुत दिमाग लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। दिल से कहो मेरा बाबा, साथ निभाएगा, हाथ बटाएगा, निभाए वो पूरा वादा दिल से, है ना भाई। अच्छा भाई, ओम शांति।